Good morning. I am Dr. Agarwal. We will discuss about set. We have already completed question 1 to 7 of exercise 1.4. Today we will see question 8 to 11, 8 to 12 and with the definition of difference of sets. Difference of sets क्या होता है? Difference of sets A and B in this order is the set of element which belong to A but not to B. A में वो एलिमेंट रहता है बट वो B में नहीं रहता, वो डिफरेंस को हम बोलते हैं. अब एग्जांपल लें 1 2 3 4 5 6 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8. अभी इसका A माइनस B बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो A का 1 लिखेंगे, 2 B में है तो नहीं होगा, 3 नहीं है तो 3 लिखेंगे, 4 B में है नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे और इस प्रकार A माइनस B 1 3 5 हो गया. बट B माइनस A 1 3 5 नहीं होगा. इसे देखें B 2 4 6 8. अभी 2 4 6 8 में 2 A में है, 4 A में है, 6 A में है तो खाली 8 एलिमेंट आएगा. तो A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए. अभी हम इसे वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं. अभी वेन डायग्राम में देखें तो इंटरसेक्शन में 2 4 6 दिखाया है. ये नहीं आएगा क्योंकि B में है एलिमेंट, और 8 नहीं आएगा क्योंकि B में एलिमेंट है. A माइनस B में होगा 1 3 5. अब B माइनस A करेंगे तो इसमें वेन डायग्राम से आप देखिए इसमें खाली 8 है, 2 4 6 तो कॉमन है दोनों में, तो उसे नहीं कंसीडर करेंगे. तो B माइनस A इज इक्वल टू 8. इससे आप देखें A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए. A माइनस बी सेट है वो B माइनस ए सेट के बराबर नहीं है. इस प्रकार हम डिफरेंस ऑफ सेट में देखते हैं कि A एंड B के ऑर्डर में यदि डिफरेंस करना है तो एलिमेंट जो एक B को नहीं बिलोंग करेगा A के साथ और वो उसका डिफरेंस होगा. अभी ये आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि डिफरेंस कैसे निकाला जाता है. नाउ दूसरा है डिसजॉइंट ऑफ सेट. इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट मींस नो कॉमन एलिमेंट सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. दो सेट ऐसे हैं A और B में जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है. तो मैं अभी आपको बताता हूँ 1 3 5 7 ये सेट रहता है और सेट B में क्या है 2 4 6 8. तो इसमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. कॉमन नहीं होने से क्या बोलते हैं, इसे डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलते हैं. डिसजॉइंट माने इसमें कहीं से भी कोई जॉइनिंग नहीं है और इसलिए इसे डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलते हैं. यदि वेन डायग्राम में बनाएंगे तो दोनों सर्किल अलग अलग रहेगा. आपको देखने से पता चलेगा वेन डायग्राम में कि ये सेट डिसजॉइंट है, माने एकदम अलग अलग है. सेट A 1 3 5 7 8 and set B 2 4 6 8 2 4 6 8. ये
वेन डायग्राम का मैंने रफ स्केच बनाया है, जिसे आपको देखने से मालूम होगा कि ए सेट 1 3 5 7 है, बी सेट 2 4 6 सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी एंड दिस इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। नाउ अभी हम क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 में ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट सेट। इसमें कौन से पेयर डिसजॉइंट सेट है ये देखना है। तो 1 2 3 4 एक सेट का है, दूसरे सेट है x is a natural number, 4 is equal to or smaller than x and x is equal to or smaller than 6। so इसे यदि रोस्टर फॉर्म में करें, टेबुलर फॉर्म में, तो क्या आएगा 4 5 6, क्योंकि 4 भी आएगा 6 भी आएगा, और इसमें क्या है 1 2 3 4। तो ये 4 जो है इसमें है और 4 इसमें भी है, ये डिसजॉइंट नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें एलिमेंट कॉमन है। तो हम इसे लिखेंगे दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। नाउ दूसरा एग्जांपल देखें 1 2 3 4 और सेट बी में है 4 5 6, तो अगेन यहाँ पे 4 कॉमन है, तो इसलिए यह सेट डिसजॉइंट नहीं होगा। अभी थर्ड में देखें ए ई आई ओ यू एंड उस दूसरा सेट है सी डी ई एफ। अभी इसमें देखें ए नहीं है, ई यस, ई दोनों सेट में है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता है। डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट, मींस नो कॉमन एलिमेंट सेट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो कॉमन एलिमेंट है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता। x इज इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। अभी इवन इंटीजर है तो 2 4 6 सेट होगा, और ऑड इंटीजर है तो 1 3 5 7 होगा। ये दोनों आपस में कॉमन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। इस प्रकार आपने देखा डिफरेंस ऑफ सेट एंड डिसजॉइंट ऑफ सेट, एंड क्वेश्चन 8 डिसजॉइंट ऑफ सेट आपने किया। अभी नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 9 10 11 12, वे हम अभी आपने डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में जाना और डिसजॉइंट ऑफ सेट्स देखा। क्वेश्चन भी डिसजॉइंट ऑफ सेट्स का किया। अभी हम डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। हमें यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी। ए इज 3 6 9 12 15 18 21, बी इज 4 8 12 16 20 एंड सी एंड डी। अभी हमें पता करना है, फाइंड करना है ए माइनस बी। अभी डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में तो आपको मालूम है कि जिसका डिफरेंस निकालना है उसके कोई भी सेट ए और बी का डिफरेंस निकालना है, तो बी के कोई भी एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। तो हमें देखना है कि ए माइनस बी करने के लिए क्या क्या एलिमेंट बी में है। बी में है 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है। 12 को हम नहीं लेंगे, बाकी सभी एलिमेंट को लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 6 9, 12 नहीं लेना है, 15 18 एंड 21। सिमिलरली ए माइनस सी लेना है, तो सी में क्या क्या एलिमेंट जो कॉमन ए के हैं, तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 12 है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो हम ए से 6 और 12 को नहीं लेंगे, बाकी सभी एलिमेंट को लेंगे। तो 3 6 9 12 नहीं ले, 6 नहीं लेना है, 6 नहीं लेंगे, 3 9 12 नहीं लेना है, 15 18 एंड 21। ये हो गया ए माइनस सी। अभी ए माइनस डी करना है, तो
डी में क्या चीज है जो ए में कॉमन है? 5, 10, 15, 20 में देखें 3, 6, 9, 12, 15, 15 कॉमन है। तो हम 15 को नहीं लेंगे ए का, फिर बाकी सभी को लेंगे, सभी एलिमेंट आएंगे। 3, 6, 9, 12, 15 नहीं आएगा, 18 एंड 21। सिमिलरली बी माइनस ए लेना है, बी माइनस ए माइनस बी नहीं, बी माइनस ए। तो बी फर्स्ट ऑर्डर है, तो 4, 8, 12, 16 एंड 20। ए में क्या है इसका कॉमन? 3, 6 कॉमन नहीं, 9 कॉमन नहीं, 12 कॉमन है, 15 कॉमन नहीं, 18, 20 कॉमन नहीं। तो अभी हमें बी से 12 को नहीं लेना है, बाकी लेना है 4, 8, 16 एंड 20। ये बी माइनस ए हो गया। वैसा ही सी माइनस ए करना है, तो सी में देखना क्या एलिमेंट बी का है। 4 है, यस। 8 है, यस। 12 है, यस। ये 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट नहीं लेंगे, 4, 8 एंड 12। फिर क्या लेंगे? 4, 8 एंड 12 नहीं लेंगे, बाकी लेंगे 4, 8, 12 नहीं लेना, 16, 20, 16 एंड 20। सी माइनस ए हो, सी माइनस ए, हम सॉरी, हमने गलत कर दिया है, इसको हमको दूसरे ढंग से करना है। सी को बेस लेना है, तो सी का बी का जो एलिमेंट है 4, 8 एंड 12 नहीं लेना है, बाकी सी के सारे एलिमेंट लेना है। तो ये 2 होगा, 4 नहीं लेना है, 6 होगा, 8 नहीं लेना है, 10 होगा, 12 नहीं लेना है, 14 होगा एंड 16 होगा। सी बेसिक है, तो इसलिए सी को बेस लेना है। डी माइनस ए, डी बेस है 5, 10, 15 एंड 20। डी माइनस ए के लिए 5, 10, 15 एंड 20। तो ए में क्या इसका कॉमन है? 3, 6, 9, 12, 15, 15 कॉमन है, 15 छोड़ के सारे लेने हैं, 5, 10 एंड 20। डी माइनस ए हो गया। अब बी माइनस सी करना है। बी माइनस सी, बी बेस है, इसको सी से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, 8 कॉमन है एंड 12 कॉमन है। तो आप 4, 8, 12 इससे नहीं लेंगे, बाकी 16, 20 लेंगे, 16 एंड 20। बी माइनस डी, बी माइनस डी, बी बेसिक है, डी ये है सेकेंड सब्ट्रैक्टेंट है। तो इसमें 5, 10, 15, 20, 20 कॉमन है, 20 नहीं लेंगे, बाकी बी के सारे एलिमेंट लेंगे। बी के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 एंड 16। 20 नहीं लेंगे क्योंकि 20 डी में आता है। फिर सी माइनस बी, सी माइनस बी, बी और सी में कॉमन क्या है? 5 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन है, यस। 15 कॉमन नहीं है, 20 कॉमन नहीं है, इससे 10 छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट ले लेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लेना, 12, 14 एंड 16, 12, 14 एंड 16। डी माइनस बी, डी है 5, 10, 15, 20 और बी में 20 कॉमन है, तो 5, 10, 15 हो जाएगा, 5, 10 एंड 15। अभी सी माइनस डी करना है, सी से डी को सब्ट्रैक्ट करना है। सी में कॉमन क्या है? 10 कॉमन है, तो हम बाकी छोड़ के सभी एलिमेंट ले लेंगे। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10 छोड़ देना है, 12, 14 एंड 16। लास्ट है डी माइनस सी, डी से सी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डी के क्या एलिमेंट सी में है? ओनली 10 है, तो बाकी बचेंगे 5, 10 नहीं लेना है, 15 एंड 20। इस प्रकार आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है। उसे आपके पास आइडिया, माइंड में आइडिया होना चाहिए कि जो
जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसके एलिमेंट पहले वाले सेट के एलिमेंट में नहीं आना चाहिए। यदि आ रहा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसे निकाल देना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम आगे क्वेश्चन 10, 11, 12 देखेंगे। थैंक यू। Till now we have completed up to question number 9. Now question number 10 is, if x is equal to abcd and y is equal to fbdg, find x minus y. अभी x minus y निकालना है। x की वैल्यू दिया हुआ है abcd और y की वैल्यू दिया है fbdg। अभी इसे सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, इसमें b है तो b नहीं रहेगा, d नहीं रहेगा तो यह बचेगा anc। y माइनस एक्स, y से x को घटाना है तो एफ बी डी जी, इसमें है d है और b है तो खाली f और d रहेगा। f और f हुआ नहीं है, b है, d है, g नहीं है तो ये रहेगा f एंड g। अभी x इंटरसेक्शन y निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने में जो कॉमन है उसे लिख देना है। कॉमन वर्ड्स क्या आता है दोनों में? a कॉमन नहीं है, b यस, c नहीं है, d यस, तो ये हो गया b एंड d। अभी फिर से देखें, b है, d है, दिस इज करेक्ट। x intersection y is b and d. x minus y is f g and x minus y is ac. Now going to question number 11 is very simple. R is equal to set of real numbers and q is set of rational number. तो r minus q क्या होगा? अभी रेशनल नंबर में, रियल नंबर में, r रियल नंबर में क्या क्या चीजें होती है? एक तो रैशनल नंबर होती है, दूसरा इररेशनल नंबर होती है। तो यदि हम रियल से इससे रैशनल नंबर घटा दें तो बचेगा क्या? इररेशनल नंबर, सेट ऑफ इररेशनल नंबर। इस प्रकार एक क्वेश्चन 11 पे हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें ट्रू एंड फॉल्स करना है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो डिसजॉइंट के ऊपर है, 2 3 4 5 एक सेट है और दूसरा 3 6 है। अभी इसमें ये डिसजॉइंट है कि नहीं? तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों में 3 है। डिसजॉइंट का प्रॉपर्टी क्या होता है? उसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे को नहीं मैच करता, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो, चूंकि 3 इज एलिमेंट इन बोथ सेट्स, ये डिसजॉइंट नहीं होगा। अभी दूसरे में क्या है? ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी। अभी इसमें फिर से एक कॉमन है दोनों में, ए इसमें है, ए इसमें है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। अभी थर्ड है 2 6 10 14 एंड दूसरा सेट है 3 7 11 15 और डिसजॉइंट्स ऑफ सेट्स। अभी इसमें कोई भी एलिमेंट आपस में नहीं मिलता। 2 इससे मिलता है क्या? 6 मिलता है क्या? 10 14 नहीं मिलता, तो ये डिसजॉइंट होगा। अभी 2 6 10 एंड 3 7 11 और डिसजॉइंट आर नॉट, तो इसमें 2 में 3 नहीं मिलता, 6 में नहीं मिलता, 10 में नहीं मिलता, ये भी डिसजॉइंट होगा। इस प्रकार हमने चैप्टर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 to 12 कर लिए और इसमें आपने डिफरेंट चीजें देखी।
और इसमें आपको समझ आया होगा, सिंपल लगा होगा। इस प्रकार आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। थैंक यू।